एक ऐसा शख्स जो एक आम स्टूडेंट से उठकर पूरी दुनिया का सबसे पावरफुल इस्लामिक सियासी लीडरों में शामिल हो जाता है। एक ऐसा इंसान जिसने जेल, तशद्दुद, एग्जाइल सब कुछ देखा, लेकिन फिर भी ना झुका ना रुका। ये कहानी है आयतुल्ला अली खामनेई की, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, लेकिन उनका सफ़र इतना आसान नहीं था। इस्लामिक हिस्ट्री के मॉडर्न दौर में ईरान का इनकलाब एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा वक्त जब एक पूरी कौम ने जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई और अपनी पहचान को दोबारा हासिल किया। इस कहानी में हम देखेंगे कैसे एक यंग तालिब इल्म ने इमाम खामनेई के साथ मिलकर एक तहरीक का हिस्सा बनकर हिस्ट्री का रुख बदल दिया। 1939 मशहद, ईरान। एक सादगी भरा घर जहाँ एक बच्चा पैदा होता है, नाम रखा जाता है अली। उनका घर अमीर नहीं था, मगर इल्म और दीन से भरपूर था। उनके वालिद एक रिस्पेक्टेड स्कॉलर थे और बचपन से ही उनको कुरान, हदीस और इस्लामिक फ़िक़्ह की तालीम दी गई। उनकी आंखों में एक सोच, एक गहराई थी। वो सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि समझ रहे थे दुनिया को और उसके निज़ाम को। 1960s ईरान पर हुकूमत थी शाह मोहम्मद रिज़ा पहलवी की, एक ऐसी हुकूमत जो ज़्यादातर वेस्ट की तरफ झुकी हुई थी और जिसमें इस्लामिक वैल्यूज़ को पीछे छोड़ा जा रहा था। इसी दौरान एक नाम उभर कर आता है, रूहुल्लाह ख़ुमैनी। इमाम रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने शाह के ख़िलाफ़ खुलकर आवाज़ उठाई। उनका पैगाम था, इस्लाम सिर्फ इबादत नहीं, एक पूरा निज़ाम है। ये पैगाम अली खामेनेई के दिल को छू गया। उन्होंने सिर्फ सुना नहीं, बल्कि ख़ुद इस मूवमेंट का हिस्सा बन गए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? गिरफ्तारी, जेल, तशद्दुद। उन्हें कई बार अरेस्ट किया गया, उन पर जुल्म हुआ, मगर उनका इरादा और मजबूत होता गया। 1970s के आखिर में ईरान में हालात बदलने लगे। लोग सड़कों पर आ गए, नारे लगने लगे। ये सिर्फ एक सियासी जंग नहीं थी, ये एक रूहानी और तहजीबी जंग थी। आयतुल्ला अली खामनेई इस वक्त फ्रंट लाइन पर थे। उनकी स्पीचेस, उनके राइटिंग्स लोगों के दिलों में आग जगा रही थी। एक ऐसी आग जो जुल्म के खिलाफ थी और इस्लाम के निज़ाम के लिए थी। फिर आया वो लम्हा, 1979। ईरानियन रेवोल्यूशन कामयाब हो गया और शाह रिज़ा पहलवी भाग गया और इमाम खामनेई वापस आ गए। ये सिर्फ एक सियासी जीत नहीं थी, ये एक अक़ीदे की जीत थी। इनक़िलाब के बाद जिम्मेदारियाँ और बढ़ गईं। आयतुल्ला अली खामनेई को मुख्तलिफ अहम पोजीशंस दी गईं। वो प्रेसिडेंट भी बने और मुल्क के मुश्किल दौर ईरानी इराक़ वार में लीडरशिप का हिस्सा रहे। 1989 एक और टर्निंग पॉइंट, रूहुल्लाह ख़ुमैनी का इंतकाल हो जाता है और पूरी दुनिया देख रही होती है अब क्या होगा, कौन संभालेगा ये जिम्मेदारी। इसी वक्त आयतुल्ला अली खामनेई को लीडर बनाया जाता है। ये एक ऐसा मकाम था जहाँ सिर्फ सियासी नहीं, बल्कि रूहानी लीडरशिप भी ज़रूरी थी। एक इंसान जो बचपन में सिंपल घर से निकला, जिसने जेल देखी, जिसने तशद्दुद झेला, आज वो एक पूरी कौम का रहनुमा बन चुका है। लेकिन असली इम्तिहान यहाँ से शुरू होता है। दुनिया की सियासत, इंटरनल प्रेशर, अंदरूनी चैलेंजेस, हर तरफ से इम्तिहान। लेकिन आयतुल्ला अली खामनेई का फोकस एक ही चीज़ पर था, इस्लामिक आइडेंटिटी को बचाना। उन्होंने बार बार ये पैगाम दिया कि एक मुस्लिम सोसाइटी को अपनी वैल्यूज़ पर खड़ा रहना होगा। आयतुल्ला अली खामनेई की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है कि अगर इंसान अपने दीन और हक़ के लिए खड़ा हो तो वो हिस्ट्री बदल सकता है। आज के दौर में जहाँ हर तरफ फितना और कन्फ्यूजन है, हमें ये याद रखना चाहिए कि असली कामयाबी सिर्फ दुनिया की नहीं, बल्कि आखिरत की भी है।